जब भी हम घर बनाते हैं तो वास्तुदेव कहा जाता है जिसे, तो उस घर की कहते हैं ना कि आत्मा, जब एक खाली कहते प्लॉट हो फिर उसके ऊपर घर बन जाए तो उसमें उसकी वास्तुदेव पूजा होती है, उसमें कहते हैं उस घर की आत्मा। ऐसे ही कोई भी चीज जो नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आती है तब वो लिविंग हो जाती है। ये बहुत इट्स सम टाइम आई नो पीपल आस्क कि ये तो नॉन लिविंग है, ये तो जड़ है, पर ये बात समझने वाली है, और केवल समझने वाली नहीं है, यू हैव टू फील इट, कि हर चीज जो नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आती है, जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आती है उस समय वो भूत कहलाती है। वो ना होने से होने में आ गई है, अब प्रकट हो गई है। और गीता का संदेश क्या है इस मनुष्य के लिए? सर्व भूत हिते रता। सभी के, मोस्टली लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो प्राणियों के लिए करते हैं, बट एक्चुअली भूत सभी के लिए, जो एग्जिस्ट कर रहा है उनके हित में लगे रहना। जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसके हित के लिए लगे रहना, ये भगवत गीता का मोटो है, जिसको इंग्लिश में आप मोटो कहते हैं ना, टारगेट यही है। अर्जुन के द्वारा भगवान ने इस पूरे गीत को गाया, भगवान ने इस पूरे संदेश को दिया अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए। पर अर्जुन को जो कुछ समझाना था भगवान सेकंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में सब कुछ समझा चुके हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन ने उसके बाद प्रश्न किया थर्ड चैप्टर में, वया मिश्रेण एव वाक्येन, कि मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप इतना कुछ कह रहे हो जो। फिर भगवान ने उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक, 15वें अध्याय तक, तीसरे से लेकर 15वें तक जो कुछ बताया वो गुह्य ज्ञान था। भगवान ने कहा ना 15वें अध्याय में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, कि मैं तुम्हें अब तक जो बताया है ये गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट नॉलेज है। सीक्रेट भी है, सेक्रेट भी है। और उसके बाद 16वें, 17वें और 18वें अध्याय में उसमें भगवान ने अपनी कृपा से उसको समझाया कि मैं तुम्हें और कुछ भी बताता हूँ इसके साथ। तो भगवत गीता को आप रोज पढ़ें, रोज उसका पाठ करें और हर शब्द को समझने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द का अर्थ केवल उसके मीनिंग को नहीं समझाएगा। शब्द के अर्थ के साथ साथ वो शब्द की रूट क्या है, शब्द का कॉज क्या है, क्योंकि भगवत गीता आपको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को ही समझाता है। तो हम यहाँ पर रोज 7-8 दिन के लिए, पहले भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले, भगवत गीता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसको समझने में काम आएंगी, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसे आपस में और समझ सकें और डिस्कस कर सकें। हरि ओम तत्सत।